दोस्तों, जो भी कूटनीतिज्ञ होगा, जो बहुत ज्यादा अपने आप को shrewd समझता है, वो अंदर से कभी ना कभी डरा हुआ होता है, वो अंदर से ऐसे घबराया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके और मेरे मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि अर्जुन को ही भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र इन सभी योद्धाओं में ऐसा था जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर कर चुका था। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कोच के पास गया। बोलते हैं इस दुनिया में अगर आपको महाभारत जीतनी है तो आपको कोच के पास जाना होगा, आपको कोच होना ही होगा। आपके पास कोच होना जरूरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता कह रही है। बोले भगवत गीता तो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में कितने लोगों को आती है? समझ में उन्हीं को आती है जिनके पास कोच है, जिनके पास गाइड है, जिनके पास ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हाँ मैं साथ हूं। अर्जुन चला गया कोच के पास, दुर्योधन भी गया था श्री कृष्ण के पास, दुर्योधन भी गया था उनसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन दुर्योधन अहंकारी था। दुर्योधन अहंकारी था तो किधर जाके बैठा? सर के ऊपर बैठा जाके। भगवान श्री कृष्ण जिधर लेटे हुए थे उनके सर की तरफ जाके बैठ गया, सर की तरफ जाके बैठ गया। क्योंकि एक अहंकारी आदमी कहता है कोच ही तो है, पैसे ले रहा है ना, पैसे दे रहा हूं ना, पैसे दे रहा हूं तो पैसे दे के सिखा रहा है, तो मैं बड़ा। अहंकारी आदमी कहता है मैं ही बड़ा, पैसे मैं दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं इसलिए लर्निंग मिल रही है, मैं पैसे दे रहा हूं इसलिए ये कोच सिखाना पड़ेगा इसको। अहंकारी आदमी का अहंकार उसे कभी भी ऐसा मानने ही नहीं देता कि मैं याचक बनूं, मैं सच में शरणार्थी बनूं। अरे पैसा क्या होता है? वो चला गया कोच के पास, और कोच के पास अर्जुन गया। अर्जुन पांव की तरफ बैठा, अर्जुन शरणार्थी बन के बैठा। भगवान पूरी रूप से समर्पण करने आया हूं, चाहे जो कहना है कह दो, और जो आप कहोगे वो मानूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। मुझे नहीं चाहिए आपकी सेना, मुझे चाहिए आप। जैसे ही अर्जुन ने कहा मुझे चाहिए आप, दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन को लगा अरे ये गधा है अर्जुन, ये इडियट है, इसको मौका मिला था श्री कृष्ण की सारी सेना लेने का, लेकिन इसने क्या मांग लिया? इसने मांग लिया आप चाहिए। ये अकेला ग्वाला कृष्ण करेगा क्या? ये माखन चोर करेगा क्या? ये तो एक साधारण आदमी है। दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? जब भगवान भी इस दुनिया में आए तो साधारण इंसान के रूप में आए। वो लोग समझ नहीं पाए, पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू प्रेम का दर्शन पाएगा, तू राम का दर्शन पाएगा। अर्जुन का मन निर्मल था, दुर्योधन के मन में अहंकार था। अहंकार देखने नहीं देता है, बुद्धि फिर जाती है आदमी की। अहंकार के कारण आदमी नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता कि कोच मेरे को कहां ले जा सकता है। वो तो इतना ही देखता है अहंकारी पुरुष, मैंने इतना पैसा दिया है, इतनी मेरे को नॉलेज ही मिली है ये। लेकिन जो अर्जुन रूप जैसा व्यक्ति होगा वो कहेगा कुछ भी नहीं सिखाया, कोच मेरे साथ खड़ा है, बस इतना ही चाहिए। कुछ भी नहीं दिया कोच ने मुझे, 7 अक्षौहिणी नहीं दी, 11 अक्षौहिणी नहीं दी, 1 अक्षौहिणी सेना नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया तो भी चलेगा, कोच चाहिए बस। कि आप दुर्योधन नहीं बने, आप अंधे नहीं बने, आप अहंकारी नहीं बने, आप कहीं ना कहीं भीष्म प्रतिज्ञा ना ले लें। ऐसी प्रतिज्ञा तो बिल्कुल ना ले लें जिसका फ्यूचर में इंपैक्ट बहुत ही अलग हो सकता है। और लास्ट चीज, कोच होना जरूरी है। एक बहुत ही प्यारी कहानी मैंने पिछली बार जब भगवत गीता की व्याख्या की थी तब सुनाई थी। एक जहाज है जो हजारों मील की यात्रा करता है और कई सालों से करता है। बहुत ही मजबूत जहाज है, बहुत ही प्यारा जहाज है। इस जहाज पे मान लीजिए 1000 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं और सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। रात का समय हो गया है, अपनी अपनी कैबिनों में हैं सभी लोग, और अचानक से समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है, भयंकर तूफान आ जाता है। और जैसे ही भयंकर तूफान आता है जहाज डोलने लगता है और सबको अब समझ में आ जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब बड़ा मुश्किल है मामला। तो इनमें से कई तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने भयंकर घबरा गए, इतने भयंकर डर गए कि उनके हाथ पांव काम करने बंद गए और वो कुछ नहीं कर पाए। दे वर लाइक जैम्ड कंप्लीटली, मृत्यु के भय से जैम हो गए, उनको पता ही नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं। दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे रहे जो इतने ज्यादा डर गए कि खुद ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। उनको समझ नहीं आया हम क्या करें। उनको लगा यार जहाज पे तो मरने वाले, समुद्र में शायद बच जाएंगे। उनकी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया। अरे भाई जहाज डूब गया तो किधर जाएगा, समुद्र में ही जाएगा, और तुम पहले ही समुद्र में कूद रहे हो। ये दूसरी तरह के व्यक्ति थे।
तीसरी तरह के व्यक्ति पता है कौन से थे? तीसरी तरह के व्यक्ति थे जो अपनी अपनी केबिन में भागे और अपना सारा सामान समेटने लगे। और ना सिर्फ अपना सामान समेटने लगे, आस पड़ोस वाले की केबिन भी देखने लगे, कुछ कीमती सामान मिल जाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हां यही अच्छा मौका है। अरे कुछ तो होगा ही, तूफान थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति जो थे, थोड़े होपफुल तो थे लेकिन कनिंग थे, अपने अपनी केबिन समेटने में लग गए। ऑलराइट। चौथे तरह के व्यक्ति जो थे वो जल्दी से जल्दी बचाव कार्यों में लग गए कि क्या किया जाए। अरे चलो लाइफ बोट उतारो, अरे चलो रस्सा खोलो, अरे ये करो वो करो, लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाओ, अरे विसल बजाओ, अरे ये करो, अरे अरे शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100 में से 10% लोग वो थे जो पहले ही कूद गए। 100 में से 10% 15% लोग वो थे जो जड़ होके बैठ गए। 100 में से 60-70% लोग वो थे जिन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो अपना सामान वामान जल्दी जल्दी समेट लें, अपने बचने का प्रयत्न करें और लाइन में लग जाएं, कौन हमें रस्सी देगा, कौन हमें नीचे उतारेगा, बस अरे तो एक दूसरे से लड़े, पहले मैं जाऊंगा, पहले मेरे को बैठने दे। ये वाले लोग हैं 70-80%। लेकिन बोलते हैं 2% लोग ऐसे हैं जो दुनिया को बचाने के लिए काम करने लगे। 2% ऐसे लोग थे जो बाकी सबको बचाने के लिए काम करने लगे। दोस्तों, भगवत गीता को पढ़ने की और भगवत गीता को जानने की जरूरत इसलिए है ताकि हम में से कई लोग ये समझ सकें कि वो 2% की कैटेगरी में आपको और मुझे आना है। नहीं तो अधिकांश लोग अपने आप को समेटने में लगे हुए हैं, या तो डर से जड़ हो गए, या फिर बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है तो गलत रास्तों पे कूद गए, समझ ही नहीं आ रहा किधर कूदे। कोई भी भाड़ में जाए चलेगा। और ऐसा ही आदमी था कौन? दुर्योधन। बोले पांडव वो कहीं पे भी चले जाए, आई डोंट केयर। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन सेनाओं के बीच में अपना रथ ले जाने के लिए बोलता है, और जब अर्जुन देखता है तो उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है। वो बिल्कुल हताश होकर निराश होकर बैठ जाता है। वो रथ के अंदर गिर जाता है और रथ के अंदर पड़ जाता है। और जब वो रथ के अंदर गिर जाता है, रथ के अंदर पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या किया जाए, उसको समझ नहीं आता कैसे काम होगा। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसे समय पे कोच के पास चले जाओ, ऐसे समय पे भगवान को याद कर लो, ऐसे समय पे शरणागत हो जाओ। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि इमोशनल फूल हो जाओ जैसे कि गांधारी सरेंडर हुई थी। ऑलराइट। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे भीष्म पितामह सरेंडर हो गए वैसे सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने का ये भी मतलब नहीं है कि जैसे दुर्योधन के आगे धृतराष्ट्र सरेंडर हो गया था, जैसे विदुर जी जैसे लोग सरेंडर हो गए थे, जैसे भीष्म पितामह सरेंडर हो गए थे, जैसे कि गुरु द्रोण सरेंडर हो गए थे, जैसे कि कर्ण सरेंडर हो गया था। जब महाशक्तियां आपके अंदर की गलत जगह पे सरेंडर कर देती है तो आप गलत पक्ष में खड़े हो जाते हो, और जो गलत पक्ष में खड़ा होगा वो मरेगा ही। जो गलत पक्ष में खड़ा होगा वो कहीं ना कहीं काल को प्राप्त होगा। जो गलत पक्ष में खड़ा होगा, जो गलत चीज का साथ देगा, तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है और तुम फिर भी उसके कामों को छुपा रहे हो तो तुम गलत हो। तुम खुद गलत कर रहे हो और फिर दूसरों को भी गलत करने के लिए उकसा रहे हो तो तुम दुर्योधन हो और तुम महाभारत के भागी होगे।